संस्कृति और सभ्यता के रूप में भारत की समस्या को दर्शाता नाटक अनिष्ट का दस्तक। परिवर्तन और हानि और अच्छे समय का वादा। नाटक अनिष्ट का दस्तक। भूमिका। आधुनिक प्रभाव वो है जो लोगों के अंतर्दृष्टि को प्रेरित करता है और लोग इस प्रभाव की ओर उन्मुख हो स्थानांतरित होने के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। भावना या प्रेरणा हमारी शारीरिक संरचना को प्रभावित करता है और आने वाले अस्तित्वों द्वारा हमें छूता है, उत्तेजित और आकर्षित करता है और हमें उसके शारीरिक संबंधों और रिश्तों में खींचता है। आप अपने केंद्र को प्रत्यारोपित कर सकते हैं और अपने जीवन के बारे में सब कुछ बदल सकते हैं सिवाय उस स्रोत के। लेकिन जैसे जैसे समाज तेजी से विकसित होता है, शहर हर उस व्यक्ति को प्रभावित करता है और विस्थापित करता है जो किसी भी तरह से इसके अस्तित्व की रूपरेखा में नहीं बैठता। वैश्विक पैमाने पर इसके तौर तरीकों का वैश्वीकरण परंपराओं, संस्कृति और उसके भीतर की पूर्ण संभावना को उखाड़ फेंकता है। नाटक अनिष्ट का दस्तक या फिल्म शहर के 4 पात्र इस तेजी से लुप्त हो रहे परिदृश्य का प्रतिनिधित्व करते हैं और 5वां एक लंगड़ा है जिसका कोई नाम नहीं है, जो शहर के प्रलोभन का द्योतक है। लंगड़ा का मतलब है वो जो स्वयं बैसाखी पर है और खुद बाहरी मदद के बिना सीधा खड़ा नहीं हो सकता। शहर की आत्मा के रूप में वो इसकी घातक और मोहक शक्तियों का प्रतिरूप है। ये कहानी उन 4 तपस्वी व्यक्तियों की है जिन्हें अपनी आस्था के संकट से गुजरना पड़ता है जब उनका सामना आधुनिकता की ताकतों से होता है, एक अपाहिज भिखारी के रूप में। सुन लो पुकार। बोला सुन लो पुकार। मेरा नाम बंसी है। मेरे बाप दादा भाट थे। उनका काम अपने लोकगीतों और भजनों से सबको आनंदित करना था। पुश्तों से हम लोग यही काम करते आए। मेरी माँ किशोरी देवी के कंठ में साक्षात सरस्वती निवास करती थी। बहुत सुरीला गाती थी, इतना सुरीला गाती थी कि दूर दूर गांव से लोग उनके भजन सुनने आते थे। और मेरे पिताजी मुरली नारायण भाट भी कुछ कम नहीं। पिताजी जब माताजी के साथ सुर से सुर मिलाते तो मानिए कि स्वयं इंद्र भगवान स्वर्ग लोक से धरती पर उतर आते और उनके गीत सुनते। पर मुझ पर माँ सरस्वती की ऐसी कृपा नहीं थी। तो पिताजी ने मुझे महाभारत और रामायण की सारी कहानियां सिखा दी। अब माता पिता के भजनों और गीतों से बड़े बूढ़े बड़ा आनंद उठाते थे।
और बच्चों को मेरी कृष्ण भीम घटोत्कच की कहानियां बहुत अच्छी लगती थी। हाँ। मुझे याद है एक बार गांव में सूखा पड़ा था। बहुत सालों से बारिश नहीं हुई थी। फिर एक साल खूब बारिश हुई। सब गांव वाले खुशी से नाच उठे। उन्हें देखकर मेरे पिताजी भी झूम रहे थे। मैंने भी एक गीत सुनाया, घुमड़ घुमड़ कर आते बादल, हमको खुश कर जाते बादल, नाच रहे सब मोर झूम के, नभ को छूते पेड़ चूम के, इंद्रधनुष बनवाते बादल, उमड़ घुमड़ कर आते बादल। धीरे धीरे बरसात ने विकराल रूप ले लिया। इतनी बारिश हुई कि क्या बताऊं। जो लोग नाच रहे थे, झूम रहे थे, घबरा गए। ऐसे काले बादल मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखे थे। गरज बरस कर आते बादल, हमको बहुत डराते बादल, काले काले भूरे पीले, गरज बरस कर आते बादल। अब आप तो जानते ही हैं कि बरसात के काले बादल कैसे होते हैं। तो इतनी बारिश हुई कि क्या बताऊं। जैसे जब बहुत सारे जंगली हाथी एक साथ मिलकर गरजें तो कैसे हमारा दिल दहल उठता है। ये बादल सब ऐसे ही गरज रहे और इनकी गर्जना से सबकी आत्मा कांप उठी। खूब बिजली चमकी, कभी यहां गिरती कभी वहां। गांव वालों का कहना था कि भैया प्रलय आ गई, धरती पर पाप जो इतना बढ़ गया। ऐसा लगता था मानो महादेव गुस्से में आकर अपनी तीसरी आंख खोल रहे हैं, अपना रौद्र रूप दिखा रहे थे, मानो सब नष्ट कर डालेंगे। तो गांव वालों ने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू कर दिया, पर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लगता था मानो सारे बादल यहीं फटेंगे। जमुना जी हमारे गांव से कोई 2 कोस की दूरी पर थी। सो देखते देखते उनमें बाढ़ आ गई और तेज बहाव से पानी गांव में घुसने लगा। सब गांव वाले डर गए और मंदिर में इकट्ठा हो गए। पानी का बहाव इतना तेज था कि हमारी गाय, भैंसें, बछड़े सब बह गए, नदी सब बहा ले गई। आप तो जानते हैं कि पक्का घर कितना महंगा होता है। तो गरीबों का गांव था, सारे घर घास फूस मिट्टी के बने थे, तो बह गए। मेरे पिताजी ने कहीं जमीन में अपनी सारी जमा पूंजी गाड़ रखी थी। सो बोले भाई मुझे तो जाना जरूरी है, सब कुछ निकाल के लाना। और माँ भी उन्हें रोकने की बजाय उनके साथ हो ली। उनकी भी एक पोटली थी। जैसे किसी की आत्मा किसी चीज में होती है, ऐसे ही मेरी अम्मा की आत्मा
उस पोटली में। मुझे अब भी याद है, कभी कभी वो मुझे अपने पास ऐसे प्यार से बिठाती और बड़े चाव से पोटली खोलती, सारा सामान बाहर निकालती और दिखाती। उसमें उनके बचपन का कुछ सामान और कुछ मेरे टूटे फूटे खिलौने पड़े, सब उसमें ठूस रखा था। गांव वालों ने बहुत समझाया कि मत जाओ मत जाओ, पर नहीं माने। और माँ मुझे प्यार करने लगी और बोली कि बेटा देखो कहीं जाना मत, मैं बस अभी आ जाऊंगी। और वो चली गई। उस दिन के बाद से मैंने उन्हें फिर कभी नहीं देखा। अब गांव वाले तो सबका ख्याल रखते ही थे, फिर बाढ़ में सभी ने कुछ ना कुछ खोया था। कुछ समय बाद मैं गोपाल चाचा के खेतों में काम करने लगा। अब पूरी जिंदगी मंदिर में रहा तो खेतों में काम करने का एक नया अनुभव था। सब एकदम अलग दुनिया थी। मैं छोटे छोटे जीवों को बड़े ध्यान से देखता। झींगुर, तितलियां बड़े सुंदर थे। लहलाते खेतों के ऊपर से चिड़ियों का उड़ना, खिलते फूलों पर तितलियों का मंडराना, मकड़ियों का जाला बुनना, सब बहुत अद्भुत था। तो एक दिन हम लोग खेतों में काम कर रहे थे, तभी एक उड़ती हुई चिड़िया मेरे पास आकर गिर गई। और फिर देखते ही देखते सैकड़ों चिड़िया मर गई। फिर चूहे मरने लगे। फिर हर घर से किसी ना किसी के मरने की खबर आने लगी। गांव वाले डर गए, डर के मारे गांव छोड़ छोड़ कर जाने लगे। और मैं कहां जाता। फिर एक दिन मेरा बचपन का दोस्त कालू भी नहीं रहा। उस दिन मैं बहुत डर गया। और फिर मैं भी गांव छोड़कर चला गया। अब जहां भी जाओ हर जगह वही किस्सा, सब जगह मातम छाया हुआ था। मैं गांव दर गांव चलता गया, भूखा प्यासा थका हारा मैं सिद्धेश्वर पहुंच गया। सिद्धेश्वर वो भी अपने आप में एक अद्भुत ही दुनिया थी। इतने सारे मंदिर मैंने एक साथ पहले कभी नहीं देखे। सब एकदम साफ सफेद चमकता हुआ, जैसे मानो स्वयं महादेव धरती पर लौट आए। तो यहाँ के लोगों ने मुझे अपनाया, मुझे रहने को मंदिर में जगह दी, मेरी कहानियों प्रवचनों को बहुत सराहा। और ऐसे ही फिर कई दिन साल बीत गए। वहां एक व्यक्ति था जो अक्सर अपनी बेटी के साथ मेरे प्रवचन सुनने आता। और जाने से पहले वो मेरी थाली में खूब सारे पैसे डाल जाता। फिर एक दिन वो व्यक्ति मेरे पास आया और बोला कि मैं एक व्यापारी हूं और व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर कुछ समय के लिए जाना पड़ रहा। मेरी बेटी जो है लता, उसका दिमाग थोड़ा इधर उधर है, पर जब से आपके प्रवचनों में बैठने लगी उसमें बहुत बदलाव आया है। उसके पागलपन के दौरे कम होते जा रहे हैं, घर के छोटे मोटे कामों में हाथ भी बटाती है।
तो अगर आपकी कृपा हो तो अपना थोड़ा सा कीमती समय निकाल कर हमारे घर आकर बेटी को प्रवचन सुना दें। तो मैं रोज लता को कहानियां सुनाने उसके घर जाने लगा। वो भी बड़े ध्यान से बैठकर सुनती है। सब बहुत अच्छा चल रहा था, पर जब कोई आसपास नहीं होता तो उसका व्यवहार बदल जाता। वो मेरे पास आकर बैठ जाती, मुझे गले लगा लेती, चूमने लग जाती। फिर धीरे धीरे मैं भी उसे चाहने लगा। अब उससे दूर रहना अच्छा नहीं लगता। पर गांव वाले ऐसी बातों को बहुत जल्दी भांप जाते हैं। सो उसके पिता ने भी उड़ती उड़ती कोई कहानी सुनी होगी, सो समय से पहले ही वापस लौट आए और आकर बोले कि भाई अब आपको घर आकर प्रवचन देने की कोई जरूरत नहीं। लता को खोने के ख्याल से मैं बहुत डर गया और एक रात अंधेरे का सहारा लेकर मैं और लता वहां से भाग। उस रात बहुत बरसात हो रही थी, नदी में पानी चढ़ रहा था, लेकिन हम लोग रुके नहीं। एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव भागते रहे। मैं मंदिरों से बचकर रहता था। मुझे पता था कि उसके घर वाले ढूंढते ढूंढते सबसे पहले मंदिर ही आए। मेरा पहला प्रेम था तो मैं बहुत खुश था। उसका बात बात पर मुस्कुराना, किसी भी बात पर खिलखिलाकर हंस देना, छोटी छोटी बातों पर जिद पर अड़ जाना बहुत अच्छा लगता था। तो हम लोग वहीं नदी के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में घर बनाकर रहने लगे। सुख से दिन रात कट रहे थे। पर तभी नई समस्या आन खड़ी। हमारे पास जितने भी पैसे थे वो सब खत्म हो गए और बाजार में अनाज महंगा होता जा रहा था। सो मरता क्या ना करता, मैंने छोटे मोटे हाट पर गाना शुरू कर दिया। सब लोग मुझे अब भाट से भिखारी समझने लगे। एक बार को तो ख्याल आया कि लता के हाथों में जो सोने के कंगन हैं उन्हें बेचकर कहीं कोई छोटी मोटी जमीन ले। तो मैंने ऐसा किया नहीं। सो हाट हाट गाता और थका मांदा घर लौटा था। लता को ऐसी जिंदगी की आदत नहीं थी। सो आए दिन उसने रोना धोना शुरू कर दिया। उसे मेरा हाट पर जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। धीरे धीरे बात इतनी बेकाबू होती चली गई, उसके पागलपन के दौरे भी बढ़ते चले गए। ऐसी नौबत आ गई कि मैं घर लौट कर आता तो वो वहां नहीं होती और फिर मैं घंटों उसे ढूंढता रहता। अब ये आए दिन का सिलसिला हो गया। एक दिन मैं हाट पर गाना गा रहा था और तभी एक आदमी मेरे पास आया और बोला कि तुम वही हो ना, लता तुम्हारे साथी है, कैसी है, ठीक है कि नहीं। और वो मुझसे सवाल पर सवाल पूछते ही जा रहा था, पूछते ही जा रहा था और मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इतनी बढ़ गई कि मैं उसे धक्का देकर वहां से भागा और जैसे तैसे छिपते छिपाते मैं घर पहुंचा। तो हमेशा की तरह वही लता वहां नहीं थी। उसके यूं चले जाने की वजह से मैं बहुत घबरा गया। मन में एक उत्कंठा सी जागने लगी। ऐसा लगा जैसे मैं कोई बहरूपिया हूं और सब लोग मुझे अनावृत करना चाहते हैं। मैं लता को ढूंढता रहा, ढूंढता रहा, ढूंढता रहा और तभी
मुझे लगा जैसे कोई मुझे मेरे नाम से पुकार रहा है। ऐसा लगा जैसे लता मुझे पुकार रही है। तो मैं तेजी से उस ओर चलने लगा और वहां देखा तो एक पीपल का पेड़ था। वहां कुछ लोग खड़े थे। मुझे देखकर मेरी ओर बढ़ने लगे। मैं डर के मारे नदी की ओर भागा। घाट पे पहुंचा तो वहां और बहुत से लोग थे। मुझे घूर रहे थे, मुझसे पूछ रहे थे, बंसी लता कहाँ है, लता कहाँ है। और डर के मारे मैं नदी में कूद पड़ा। भगवान से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, अब मुझे अपनी शरण में ले लो, मुझसे और सहा नहीं जाता। तभी मुझे लगा जैसे कुछ मेरी तरफ तैरता हुआ आ रहा है। ऐसा लगा जैसे मेरे माता पिता बहते हुए मेरी तरफ आ रहे हैं और मैं चिल्लाया मां, और फिर मैं डूबने लगा। तो तब मुझे लगा जैसे मेरे चारों तरफ सूखा पड़ा। वहां एक आदमी बैठा था, हाथ उठाए और गिद्ध उसे नोच रहे थे। मैं उसके पास गया तो देखा कि वो आदमी मैं ही हूं। एक गिद्ध के मुंह में मेरी आंख है और चारों तरफ मक्खियां भिनभिना रही हैं। और फिर मुझे लगा जैसे कोई मुझे जमीन में खींच रहा है। दो लोग मुझे खींचकर पानी से निकाल रहे थे। कुछ बोल रहे थे, ऐसा लगा जैसे लता के बारे में ही पूछ रहे थे। मैं खड़ा हुआ और वहां से भी मैं भागा। और फिर न जाने कितनी देर, कितने दिन मैं बस भागता ही रहा, भागता ही रहा। ये तो होना ही था। लता के पागलपन को तो मेरे शरीर में प्रवेश करना ही था, नहीं तो उसे मुझसे मुक्ति कैसे मिली। कब मैं भाट से दानव बन गया समझ ही नहीं आया। सब लोग मुझसे डरने लगे, यहां तक कि कुत्ते सियार मुझे देखकर भाग जाते। मैं मुर्दा लाश की तरह यहां से वहां, वहां से यहां चलता चला गया, चलता ही गया। न खाया, न पिया, न सोया। और कब मैं बेहोश होकर गिर गया कुछ पता नहीं चला। और जब आंखें खोली तो राधा मैया मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। और पास में पत्तल पर खाना परसा रखा था। सब तरफ शांति छाई हुई थी। मेरे भीतर के सारे दानव अपने अंधकार में वापस लौट गए। ऐसा लगा जैसे मैं एक नवजात शिशु हूं जिसने अभी अभी इस लोक में अपनी आंखें खोली हैं। सब कुछ एकदम नया था, बिल्कुल अलग। मुझे बस कुछ आकृतियां दिखाई दे रही थी। मैं पहचान ही नहीं पाता था कि वो क्या वस्तु थी। पेड़, पहाड़, सब लोग जैसे निराकार हो गए हों, निर्विशेष हो गए। बस तभी से यही मेरा घर है और यही मेरा स्थान। उमड़ कर आते बादल, खुश कर जाते बादल, नाच रहे सब झूम झूम के।
तेरे चरणन के हूँ मैं दास हरे तेरे चरणन के हूँ मैं दास पन जर सरम पामरन रसा पसन पर शरम पामरन रसा कि मैं दासी हरे तेरे चरणन के हूँ मैं दासी। मेरा नाम दुर्गा प्रसाद प्रजापति। मेरे पिता का नाम देवी प्रसाद प्रजापति था। हम जाति के कुम्हार हैं। हमारे पूर्वज यहाँ राजस्थान से आए। पहले के समय में मिट्टी के बर्तनों का खूब इस्तेमाल। फिर लोगों ने हिंडोलियम के बर्तनों का ज्यादा इस्तेमाल शुरू किया। तो हमने अपने काम को बढ़ाने के लिए मिट्टी के सुंदर नक्काशीदार जेवर बनाना शुरू किया। ये हमारा पुश्तैनी काम था। हमारे बनाए बर्तन राजमहल तक जाते और वो भी सिर्फ हमारे खानदान के बनाए बर्तन खरीदते, क्योंकि सिर्फ हम ही सुंदर और नक्काशीदार काले बर्तन बनाते। और कुम्हारों के पास में ज्ञान नहीं था। ये हमारे खानदान का गुप्त ज्ञान था, जो हम किसी बाहर वाले को नहीं बताते। हम एक खास तालाब की मिट्टी का इस्तेमाल करते। किसी भी तालाब की मिट्टी नहीं चलती। हम मिट्टी को लाते, फिर उसे फोड़ते, फिर उसे पानी में भिगोते और फिर अगले दिन छन्नी से छान लेते। उसके बाद उसके सारे कंकड़ बीन कर साफ किए जाते और फिर मिट्टी को सुखाते। और जब मिट्टी सूख जाती तब फिर हम उसे चक्के पर चढ़ाते, आकार देते। आम के पत्ते, बांस और कुछ जड़ी बूटियों को मिलाकर हम एक घोल तैयार करते और उन बर्तनों को उस घोल में डुबो देते। फिर भट्टी में डालना, निकालना, सुखाना, फिर राई का तेल लगाकर हल्के कपड़े से उसे चमकाना और फिर एक सुई लेकर उस पर सुंदर नक्काशी कर और फिर उसे भट्टी में पकाना। हम भट्टी को गोबर के कंडों, राख और कोयले से जलाते और काला रंग लाने के लिए बकरी की लेड़ी ऊपर से बिछाते। फिर वो धीरे धीरे सुलगता और उसका काला धुआं बर्तनों के लिए काला रंग लाने में मददगार साबित हुआ। और ये सब हो जाने के बाद की हुई नक्काशी को सीसा और जस्ते का पाउडर बनाकर
पारे की बूंद टपका कर रंगा जाता, जिससे उसमें चांदी सी चमक आ जाती। पर ये सब बहुत मेहनत का काम था, और पिताजी बूढ़े हो चले थे। अब उनसे ये काम होता नहीं था, लेकिन मुझे इस काम में बड़ा मजा आता। अब गांव में हमारे बर्तनों की कीमत नहीं मिलती, इसीलिए मैंने हाट में जाकर बैठना शुरू कर दिया। अब एक दिन ऐसे ही अपने सारे बर्तन फैलाकर हाट में बैठा हुआ था। पास में ही वो किसना का बेटा गुन्नू, वो कपड़े बेच रहा था। ठाकुर के बेटे अक्सर ही हाट में आते थे, शोर करते, उत्पात मचाते और चले जाते। और उस दिन पता नहीं क्या हुआ, ठाकुर के बेटे जरूरत से ज्यादा ही शोर मचा रहे थे, उत्पात कर रहे थे। अचानक किसी बात पर गुन्नू से उनकी बहस हो गई और वो गुन्नू को पीटने लगे। मैंने रोकने की कोशिश की तो उन्होंने गुन्नू का सारा गुस्सा मेरे बर्तनों पर निकाल दिया। एक एक करके मेरे सारे बर्तन फोड़ दिए, मटका, सुराही, कुल्हड़। अब आप तो जानते ही हैं कि किसी खास तालाब से मिट्टी लाना, बैलगाड़ी का खर्च, लकड़ी की खरीद, ये सब कितना महंगा है। कितने लोगों से उधार ले रखा। सोचा था बर्तन बेचकर पैसे वापस कर दूं। अपनी मेहनत को नष्ट होता देखकर मुझसे रहा नहीं, और मैंने भी एक घड़ा उठाया और बोला, लो इसे भी फोड़ दो, और फेंका तो सीधा जाकर ठाकुर के बेटे के सर से टकराया और ठाकुर का बेटा वहीं लहूलुहान होकर गिर। अब ये देखकर दुकानदार चिल्लाए, अरे ये क्या किया तूने, भाग, जान बचा। और मैं बिना सोचे समझे वहां से भाग। रात भर खेतों में छिपा रहा। भोर होना शुरू हुई तो अपने घर को वापस चल पड़ा। आधे रास्ते में ही वो गुन्नू मिल गया। बोला, दुर्गा भैया अब भाग जाओ, आप गांव मत ही आओ। और मैंने उसकी एक ना सुनी। गांव पहुंचा तो देखा मेरा घर धूं 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 करके जल रहा। पिताजी भी मारे गए। उन लोगों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं डर के मारे वहां से भाग निकला। पर जाऊं तो जाऊं कहां? कभी इस गांव कभी उस गांव भटकता रहा, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिला। अब हम कुम्हारों में बहुत है कि सिर्फ उनके घर वाले ही उनके यहाँ काम कर सकते हैं। किसी बाहर वाले को कोई काम नहीं देते। फिर कुछ हफ्ते बीत गए तो सोचा कि अपने गांव ही लौट चलूं। गांव पहुंचा तो देखा कि मेरे घर पर किसी ने कब्जा कर रखा। जहां मेरी भट्टी जला करती थी वहां पर किसी ने भैंसें बांध रखी। मैंने उनसे जाकर कहा, भाई ये घर मेरा है, तो उन्होंने मुझे धुतकार करके भगा दी। मैंने गांव में शोर मचाया तो उन्होंने एक कागज निकाल कर दिखाया मुझे और कहा, देख तेरे बाप ने पैसे लेकर के ये मकान गिरवी रखा था, पहले पैसे लौटा फिर बात करेंगे। मैंने कहा मैं पंचायत तक जाऊंगा, और पंचायत आई अगले दिन। तो पंचायत ने भी ये कहा।
भाई पैसा लिया है तो लौटाना तो पड़ेगा ही। और फिर उनसे कहा कि ये गांव का ही एक बच्चा है, इसे जमीन का एक हिस्सा दे दो, भट्टी डालकर जो कमाएगा वो तुम्हें देता रहेगा। उन्होंने कहा बाद में सोचेंगे, पहले कागजी कार्रवाई कर लें, फिर देखते हैं कि जमीन का कौन सा हिस्सा दे सकते हैं। और साथ ही एक शर्त लगा दी कि तय समय सीमा के अंदर ही वो पैसा वापस करना पड़ेगा, नहीं तो जमीन छोड़नी पड़ेगी। मैंने मान लिया। लेकिन शाम होते होते गांव में खबर आई कि ठाकुर के गुंडे मुझे ढूंढते हुए उधर ही आ रहे हैं। बस फिर क्या था, कुछ बुजुर्गों ने कुछ पैसे इकट्ठे किए और मेरे हाथ पे रख दिए, और मैं वहां से भाग खड़ा। गांव गांव भटकते भटकते मैं एक साधुओं की टोली के साथ जा मिला। अब हर रोज सुबह मुझे एक साधु उस पहाड़ी के पास वाले तालाब पर भेजता। वहां मुझे एक आदमी मिलता, वो मुझे एक पोटली थमाता, वो पोटली लाकर मैं साधुओं को दे देता। अब साधुओं के साथ लगा था तो धीरे धीरे गांजे की लत लग गई। और वो जो मुझे पोटली देता था, राम बिहारी, उससे मेरी अच्छी दोस्ती हो गई। अब धीरे धीरे ये सारा खेल मेरी समझ में आने लगा। वो साधु मुझे पैसे दे करके उस पहाड़ी पर भेजते, वहां मुझे राम बिहारी मिलता, वो मुझे एक पोटली देते जिसमें चरस और गांजा हो, और वो पोटली लाकर मैं साधुओं को दे देता, और साधु उसे मंदिर में बेच देते। अब एक दिन ऐसे ही मैं गांजा लेकर वापस आ रहा था तो मालूम चला कि साधु भाग गए। उनकी शिकायत किसी ने पुलिस में कर दी, तो मैं राम बिहारी के पास वापस लौट गया, और वहां पता चला कि उसे साधुओं की भागने की खबर पहले ही मिल चुकी। मैंने वो सारा गांजा उठाकर राम बिहारी को वापस कर दिया। तो राम बिहारी बोला, अरे दुर्गा, तू खुद ही क्यों नहीं बेच देता ये माल? अरे मैंने कहा मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो बोला कोई बात नहीं, मैं तुझे गोपी से मिला देता हूँ। अरे तेरी उम्र का है, उसे आता है सबका, और तुझे सिखा भी देगा। बस हम तीनों की जोड़ी खूब जमी, और कुछ ही समय में मैंने काफी पैसा कमाया, और मन ही मन सोचने लगा कि गांव जाकर अपनी जमीन छुड़वा लूं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अचानक एक दिन राम बिहारी मेरे पास आया और बोला, देख दुर्गा, तू ये गोपी पे बहुत भरोसा मत कर, पैसे में गड़बड़ कर रहा है आजकल। मैंने गोपी से पूछा, तो गोपी बोला, नहीं, ये राम बिहारी अपने लड़के लगाना चाहता है काम पर, इसीलिए मेरा और तेरा पत्ता साफ कर रहा है, इसीलिए ऐसा बोलकर फोड़ रहा है हमें। मैंने कहा मुझे ऐसा नहीं लगता। पलटकर बोला, मैं राम बिहारी को पहले से जानता हूँ, तू नहीं जानता। और फिर देख, तुझे वो गांव की जमीन छुड़वानी है कि नहीं? अगर ऐसे ही काम करता रहेगा तो सालों लग जाएंगे, और अगर महीनों में छुड़वानी है तो चल कर सीधे उससे माल लेते हैं जिससे राम बिहारी लेता। मैंने कहा राम बिहारी को पता चल गया तो मार डालेगा। बोला हाँ, लेकिन उससे पहले हम उसे देख लें। अगले दिन मैं जब राम बिहारी के यहाँ पहुंचा तो देखा कि दोनों का आपस में झगड़ा हो रहा है। राम बिहारी उस पर चिल्ला रहा है, साले यहां भी नेतागिरी करने चला है,
हमारा बॉस बनना चाहता है। ये साला सीधे गया था उस चुन्नी लाल के पास सौदा करने, मदर चोद हमारा पत्ता काट रहा है। चल निकल, निकल साले, निकल जा, नहीं तो ऐसी शक्ल बिगाड़ूंगा कि गली के कुत्ते तक तुझे नहीं पहचान पाएंगे। देखा देखा दुर्गा, मैं ना कहता था ये साला जिस थाली में खाता उसी में छेद करता है, हरामजादा। मैंने राम बिहारी को शांत करने की बहुत कोशिश की। गोपी भी उस समय वहां से चला गया। लेकिन थोड़ी देर बाद गोपी फिर वापस लौट कर आया और उसने पीछे से राम बिहारी की पीठ पर छुरा घोंप दिया। और जैसे ही राम बिहारी पलटा, उसने उसका गला काट दिया और राम बिहारी का सारा शरीर मेरे पर आकर गिरा। चारों तरफ खून ही खून, मेरे सारे कपड़े उसके खून से सन गए थे। मैं गोपी पर चिल्ला रहा था, पर मुझे मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए थे। राम बिहारी की आंखें मुझे घूर रही थी। मैंने राम बिहारी की आंखें बंद कर दी। पीछे हटा तो देखा राम बिहारी की आंखें मुझे फिर से घूर रही हैं। गोपी मुझसे कुछ कह रहा था, लेकिन उसकी आवाज मेरे कानों तक नहीं पहुंच रही थी। फिर धीरे धीरे उसकी आवाज मेरे कानों तक पहुंचना शुरू हुई। वो बोल रहा था, तू इतना क्यों घबराया हुआ है? अरे हमने तो सब पहले ही तय कर रखा था ना। मैं एक टक उसे देखता रहा। वो बोला, तू अभी होश में नहीं है, कपड़े बदल और निकल यहां से, कुछ देर शांत बैठ। और ये बोलकर वो वहां से निकल गया। मेरे हाथ पैर ठंडे हो चुके थे। मैंने देखा राम बिहारी की आंखें मुझे अब भी घूर रही हैं। मैंने अपने सारे कपड़े निकाल कर फाड़ दिए और उसके मटके से पानी लेकर अपने सारे शरीर को धोने लगा। लेकिन खून है कि मिटने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं डरकर वहां से भाग गया और पास के तालाब में जाकर घंटों अपने हाथ पैर धोता रहा। मेरा सारा शरीर ठंड से कांप रहा था। जैसे तैसे मैं अपने घर पहुंचा तो देखा कि मेरे घर का दरवाजा खुला हुआ है और सारा सामान बिखरा पड़ा है, और मेरा वो बक्सा जिसमें मेरी अब तक की सारी कमाई थी वो भी गायब। मैं बौखलाया हुआ गोपी के घर की ओर दौड़ा तो वहां जाकर देखा उसके घर पर ताला लगा हुआ। गांव वाले से पूछा तो उन्होंने कहा कि गोपी अपना बोरिया बिस्तर बांधकर वहां से निकल गया। मेरा बुखार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। मैं जिसे भी देखता उसमें मुझे राम बिहारी की आंखें घूरती हुई दिखाई देती, जो पूछ रही हो, गोपी क्यों दुर्गा, क्यों किया तूने ये? मैं दिन भर भटकता रहा। राम बिहारी की आंखें मुझे घूरती रहीं और मैं उससे दूर भागता रहा। आखिरकार आकर इस मंदिर के सामने आकर गिर पड़ा और बेहोश हो गया, और पता नहीं कितने दिनों तक बेहोश रहा। जब आंख खुली तो बंसी को सामने पाया।
उसने बड़ा ख्याल रखा मेरा। बस तब से यही हूं। हम साथ साथ खाते हैं, साथ पीते हैं, सुख दुख साथ साथ भोगते हैं। गगन घट सगम सगधाम मग मग सदन गगन घटा इस मंदिर को मैंने ढूंढा। पहले तो यहाँ केवल सांप बिच्छुओं का निवास था। एक रात माँ मेरे सपने में आई। उसके दमकते हुए चेहरे को देखकर मैं चकित रह गया। तुम कौन हो माँ? तुम कोई साधारण स्त्री तो नहीं। तुम कौन हो? हर तरफ इतनी रोशनी थी कि मेरी आंखें चुंधिया गई। माँ ने कहा, आंखें खोल और देख मुझे। मैं वो हूं जो इस पूरी धरती को संजोए हुए हूं। मैं ही इस पृथ्वी का प्रारंभ हूं और मैं ही इसका अंत। पहचान मुझे। मुझ गरीब का जीवन धन्य हो गया। मेरा सर मां के सामने नतमस्तक हो गया। मां ने मुझे इस मंदिर के बारे में बताया। ये कोई साधारण मंदिर नहीं है। मां जब राक्षस का वध कर रही थी तो उसके मस्तक से बहते हुए पसीने की एक बूंद इस धरती पर गिर गई थी और ये जगह धन्य हो गई। समय के इतिहास में ये मंदिर गुम हो गया था। मां की कृपा से मैंने इसे दोबारा उजागर किया। मां ने कहा, जा, यहां से 2 कोस दूर गांव में एक पंडित रहता है, उसके घर जा। हाँ, उसका लड़का मृत पड़ा है, उसे यहां लेके आ। मेरे मंदिर को एक पंडित चाहिए। मैंने कहा, जो आज्ञा मां, तेरी इच्छा अवश्य पूरी होगी। मैं उस गांव में गया और जैसा कि मां ने बताया था, ठीक उसी घर में एक करीब 12 साल का बच्चा मृत पड़ा था। उसके माँ बाप विलाप कर रहे थे। मैंने कहा, मत विलाप करो। इसका शरीर भले ही मर गया है, पर इसे अभी ये लोग छोड़ने की आज्ञा नहीं मिली। चिंता मत करो, मां की कृपा है इसके ऊपर। दूर दूर तक कोई बीमारी नहीं होगी। चारों ओर खुशहाली ही खुशहाली होगी। जब तक मां का आशीर्वाद इस बालक पर है, तब तक इसे कोई राक्षस भी नहीं छू सकता। उसके कान में मंत्र फूंकते ही चमत्कार हो गया। उस बालक ने अपनी आंखें खोल दी। मैंने कहा, इसकी ये देह देवी मां की ऋणी है। इसे उनकी सेवा करके ही ये ऋण चुकाना होगा। मैं उसे यहां ले आया, उस मंदिर का पंडित बनाया। देखो देखो जरा इस लड़के को। इसे यहां का पंडित मैंने बनाया।
अगर मैं इसमें जान नहीं फूंकता तो आज ये जीवित नहीं होता। और देखो इसे, आज ये मेरी ताकत की हंसी उड़ाता है, मेरा मजाक उड़ाता है, मुझे भिखारी समझता है। इसके बारे में मैं ऐसी बातें जानता हूं जो कोई नहीं जानता। जिस दिन मैंने अपना मुंह खोल दिया, ये एक कीड़े की तरह मर जाएगा। नहीं, माफ करता हूं मैं इसे। माँ ने चुना है इसे, माँ ने। मैं कौन? मैं ओझा था, झाड़ फूंक किया करता था। हमें लगता है कि इस दुनिया में केवल इंसान और जानवर ही बसते हैं, और ऐसा नहीं है। हमारे इर्द गिर्द ऐसी ताकतें हैं जो हमेशा हमें देखती रहती हैं, हमें आगाह करने की कोशिश करती हैं। जब हम बच्चे होते हैं तब इन आकृतियों को देख सकते हैं, लेकिन बड़े होते हैं तो ये आकृतियां हमसे ओझल हो जाती हैं। कभी कभी सपनों में दिखाई देती है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैं बड़ा होकर भी इन्हें देख सकता था, इन्हें सुन सकता था, इनसे बातें कर सकता था। लोग मेरे पास आते, उन्हें कोई ना कोई आत्मा सता रही हो। मैं उस आत्मा को अपने पास बुलाता, उससे पूछताछ करता, उसका कारण और तकलीफ जानने की कोशिश करता, उसकी पीड़ा को दूर कर देता, तो वो खुद ब खुद उस व्यक्ति को छोड़कर चली जाती। इन छोटी छोटी आत्माओं को हम तेजो कहते हैं, और ये तेजो कई तरीके से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तेजो भी दो प्रकार के होते हैं। एक जो शरीर को बीमार कर देते हैं, जैसे गंदा पानी, गंदा खाना, गंदी हवा, इससे बीमारी हो जाती है, उसे हम जड़ी बूटियों से ठीक कर देते हैं। दूसरा तेजो दिमाग पर असर करता है, जैसे किसी की गलत नजर लग जाती है, या कुछ बुरे लोगों की बातें और विचार हमारे शरीर में प्रवेश करके हमारे शरीर और मन का संतुलन बिगाड़ देते हैं। ऐसे लोगों को हम झाड़ फूंक, उपवास, तावीज, टोना टोटका और योग द्वारा उनका शारीरिक और मानसिक संतुलन वापस कायम करके उसे उस रोग से मुक्त कर देते हैं। गंदा खाना, गंदा पानी, गंदी हवा, गंदे लोग, इन्हीं से तेजो हमारे शरीर में प्रवेश करता है। हम गलत देखते हैं तो तेजो आंखों के रास्ते हमारे अंदर घुस सकता है। हम गलत सुनते हैं तो तेजो कानों के रास्ते हमारे अंदर घुस सकता है। हम गंदा खाते हैं तो वो मुंह के रास्ते हमारे अंदर घुस सकता है। लेकिन इनमें से सबसे भयानक तेजो शब्दों के सहारे हमारे शरीर में प्रवेश करता है और हमें बीमार कर देता है। शब्दों की ताकत अपूर्व है। मंत्रों में इतनी शक्ति होती है कि वो दूसरे को अपने वश में कर लेते हैं। फिर वो व्यक्ति उसी की भाषा बोलता है, उसी के तरीके से जीने लगता है, उसके एक इशारे पर मर मिटने को तैयार हो जाता है। कुछ तेजो भटकाकर हमें गलत रास्तों पर ले जाते हैं। मैंने कितने लोगों को देखा है अपनी सारी पूंजी लुटाते हुए। पहले तो हम उनका इलाज जड़ी बूटियों से करते, और फिर ध्यान विद्या से उसे मानसिक रूप से त्रस्त करते हुए तेजो को पकड़कर तंत्र विद्या से बाहर कर देते हैं। मगर अद्भुत बात है,
अद्भुत बात है कि तेजो हर किसी को नहीं पकड़ता। हम में से कोई नहीं जानता कि क्यों तेजो किसी एक व्यक्ति को अपनी गिरफ्त में ले लेता है और दूसरे को नहीं। पर अनुभव बताता है कि जो शरीर और मानसिक रूप से कमजोर होता है वो तेजो के आघात योग्य होता है। अक्सर बीमारियां जड़ी बूटी, मंत्र साधना, भक्ति सेवा और अच्छे कामों में जुट जाना, इनसे दूर हो जाती है। लेकिन जब इन सब से भी बीमारी दूर ना हो और हालत बिगड़ती चली जाए, तब हम दिव्य शक्तियों की दुनिया में प्रवेश करते हैं और उनसे इनका कारण जानने की कोशिश करते हैं। कभी कभी इसमें भूत प्रेतों का भी सहारा लेना पड़ता है। वो शैतान ही होता है जो परिवार के सबसे कमजोर इंसान पर हावी होकर अपना मकसद पूरा करने में उसका इस्तेमाल करता है। हमारा काम उस कमजोर इंसान का पता लगाना होता है। अक्सर वो घर का बच्चा या कमजोर औरत होती है जो उस व्यक्ति के खाने में या उसके आसपास रखी चीजों में, जैसे उसके कपड़े, उसके बर्तन आदि में, तेजों को अवमुक्त करके उसे धीरे धीरे इतना बीमार कर देते हैं कि अंत में वो व्यक्ति मर जाता है। हमारा काम उस तेजों का पता लगाना होता है और जैसे ही हमें उस कमजोर व्यक्ति का पता लगता है, हम उस तेजों को पकड़कर उस व्यक्ति से बाहर कर देते हैं और ठीक कर देते हैं उसे। कभी कभी उस आदमी में घुसने के लिए हमें भी प्रेतों का सहारा लेना पड़ता है। एक बुजुर्ग बहुत बीमार चल रहा था। जड़ी बूटियां, तंत्र विद्या सब धरी की धरी रह गई। उस पर कोई भी क्रिया काम नहीं कर रही थी। तो मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने दिव्य शक्तियों से उसकी बीमारी का पता लगाया। दिव्य शक्तियां भी ठीक से जवाब नहीं दे रही थी। कहती, जो छोटा है वो सोता है, उसे जगाओ, उसे सुलाओ। हर बार यही संदेश। तो उस बुजुर्ग के परिवार में जो सबसे छोटा बच्चा था, करीब 2 साल का, मैंने उसको बड़े ध्यान से देखना शुरू किया। मैं उसे अपने पास बुलाता, उससे बातें करता, उसके इर्द गिर्द की शक्तियों को महसूस करने की कोशिश करता। बच्चा 2 साल का था, पर बात नहीं करता था। और कभी कभी लगता था जैसे वो दीवारों से बातें कर रहा। जब बच्चा इतना छोटा होता है तो झाड़ फूंक से उसके अंदर का भूत बाहर नहीं निकाला जा सकता। बड़ी औरत होती है तो उसे झाड़ फूंक और अपना ही मलमूत्र पिलाने की धमकी काफी होती है। ऐसी चुड़ैलों के साथ क्या करना है हम अच्छी तरह से जानते हैं, पर बच्चे के साथ ये नहीं किया जा सकता। ऐसे में उसकी बलि दे दी जाती है। बड़ा कठिन रास्ता था। ऐसी स्थिति में एक ही इंसान को बचाया जा सकता था, या तो बच्चा या वो बुजुर्ग। मैं दोनों को बचाना चाहता था। तो मैंने तंत्र मंत्र विद्या से उस बच्चे को पीपल के पेड़ के साथ बांधा और सारी रात मंत्रों का जाप किया।
ताकि वो भूत उसके अंदर से बाहर निकल जाए। पर सुबह होते होते वो बच्चा मर गया और वो बुजुर्ग भी। उसके परिवार में मातम छा गया। लोग मेरे बारे में गलत गलत बातें करने लगे। ऐसे में वो भूल जाते हैं कि मैंने कितने लोगों के दोषों का निवारण किया था, कितने लोगों को दुष्ट आत्माओं से बचाया था। वो ये भी भूल जाते हैं कि तेजो शरीर से कमजोर या मानसिक रूप से कमजोर आदमी को ही मारता है। और फिर भाग्य का लिखा कौन मिटा सकता है? उसके कुछ 5 दिन बाद मेरी पत्नी और मेरा 6 महीने का बच्चा नदी से नाव पार कर रहे थे। अचानक नाव पलट गई और वो दोनों डूबकर मर गए। इस घटना ने मुझे तोड़ दिया। गांव वालों ने कहा इसे अपने किए की सजा मिल गई। मैंने वो गांव छोड़ दिया। मुझे ऐसी जगह पर नहीं रहना था। भटकते भटकते मैं इस मंदिर में आ पहुंचा। यहां देवी मां ने मुझे दोबारा मेरी भूली हुई शक्तियों से परिचित कराया। ये मां की ही कृपा है तो मैं आज यहां हूं। विनते सुनो हे नंदलाल, विनते सुनो हे नंदलाल। मेरा नाम सुमन है। मैं यहाँ ना होते हुए भी यहाँ हूँ। और ये विष्णु है। मेरे पिता की अनाज की दुकान थी और विष्णु के पिता की कपड़े की। हमारे माता पिता ने हमारी शादी पहले ही तय कर दी थी। मैं तो बचपन से ही उसे बहुत प्रेम करती थी। यहाँ तक कि छोटी उम्र से ही मैंने उसके लिए करवा चौथ का व्रत रखना शुरू कर दिया था। हमारे माता पिता हमसे बहुत खुश थे, लेकिन मेरे प्रेम को लेकर मेरा बहुत मजाक उड़ाते। कहते, बहुत प्यार इंसान को अंधा कर देता है और विष्णु ठहरा उजाला, अंधेरे और उजाले का मिलन कैसे संभव। मैं चिढ़कर वहां से चली जाती तो पिताजी खूब मनाते, प्यार करते, मिठाइयाँ खिलाते।
और फिर से छेड़ देते कि मैं अम्बा हूँ और वो भीष्म। विष्णु को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, यहाँ तक कि उसकी कुछ लिखी हुई कविताएं तहसील के अखबार में भी छपी थी। एक बार हमारे तहसील में कवि सम्मेलन हुआ तो विष्णु को भी वहाँ से कविता पाठ के लिए न्योता आया। कवि सम्मेलन में मैं भी उसके साथ गई। वहाँ उसकी कविताओं को बहुत पसंद किया गया। वहाँ मैंने मनोरमा की कविताओं को भी पहली बार सुना। मनोरमा दिखने में बहुत सुंदर थी और दिल की कोमल। मेरी उससे अच्छी दोस्ती हो गई। देखते ही देखते कुछ ही पल में दुनिया कितनी बदल सी जाती है, हमें पता ही नहीं चल पाता कि कब सूरज निकला और कब शाम ढल गई। नादान थी। हर साल की तरह मैंने इस साल भी करवा चौथ का व्रत रखा था और विष्णु का अपने घर में इंतजार कर रही थी। निकल चुका था लेकिन विष्णु का कुछ अता पता नहीं था। गुस्से में थी तो अगले दिन ही मैं विष्णु के घर चली गई तो उन लोगों से पता चला कि विष्णु स्कूल में मनोरमा के साथ ही था और वहाँ उन दोनों का कविता पाठ चल रहा था। कुछ दिनों तक मैंने विष्णु से बातचीत करनी बंद कर दी। सोचा था कि वो आके मुझे मना लेगा, लेकिन वो नहीं आया। एक दिन मैं घाट से गुजर रही थी तो मनोरमा और विष्णु को नौका से उतरते हुए देखा। मनोरमा का हाथ विष्णु के हाथ में था। मैं स्तब्ध रह गई। मैं दिन रात रोती रही, लेकिन विष्णु ने ना तो मेरा हाल चाल पूछा और ना ही मनाने आया। अब मेरे से रहा नहीं जा रहा था तो मैं विष्णु के घर पहुंच गई। घर वालों ने बताया कि विष्णु अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा है। उस दोपहर विष्णु से मेरी बहुत बहस हुई, यहाँ तक कि उसके घर वाले हम दोनों को अकेला छोड़कर बाहर चले गए। मैं बार बार उससे पूछ रही थी कि उसने मनोरमा का हाथ क्यों थामा हुआ था। उसने कहा कि वो उसे नौका से उतार रहा था, इसलिए हाथ पकड़ा हुआ था। झूठ, सब झूठ। तुम झूठ बोल रहे हो विष्णु। मैं गुस्से में चिल्ला रही थी। विष्णु ने कहा, तुम जरा शांत हो जाओ, गांव वाले सुन रहे होंगे। मैंने कहा, उन्हें सुनने दो, कम से कम तुम्हारा असली चेहरा जान जाएंगे। उसने कहा कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो ये लो कैंची और मेरी ज़बान काट दो। मैंने कैंची ली और उसकी ज़बान काट दी और फिर ज़बान को हाथ में लेकर बाहर निकल गई। पूरे गांव का चक्कर काटा और फिर गांव के बाहर जो पहाड़ था उस पर चढ़ गई और विष्णु की ज़बान हाथ में लिए मैं वहां से कूद गई। अब मनोरमा तो कुंगी से शादी कर नहीं सकती थी,
तो उसने भी विष्णु को अपने हाल पे छोड़ दिया। विष्णु कवि था तो आवाज खोने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका और नदी में कूद पड़ा। पानी का बहाव इतना तेज था कि वो बहते बहते यहाँ पहुंच गया। उसे नदी से महापात्र ने बचाया और एक बच्चे की तरह पाला और उसे ठीक किया। डूबने से बेचारे की याददाश्त जो चली गई थी, ऊपर से गूंगा जो ठहरा, तो उसकी कहानी मेरे सिवा आप सबको कौन सुनाता। दया करो महाराज हमारे नारायण शरण तुम्हारी दर रे मग मरे निरगार निरज नारायण में शरण तुम्हारी। नारायण शरण तुम्हारी नारायण शरण तुम्हारी। गमरन जन मरन रज नारायण शरण तुम्हारी नारायण शरण तुम्हारी। नारायण शरण तुम्हारी। नारायण शरण तुम्हारी नारायण शरण
अरे भाई, ये कौन चला रहा है? कौन हो भाई? कौन हो भाई? तुम्हें पहले तो कभी यहाँ नहीं देखा। आसपास के गांव के भी नहीं लगते। सुना नहीं ये क्या कह रहे हैं? ये जगह हमारी। क्यों भाई? देख नहीं रहे? हम 4 बैठे हुए हैं यहाँ पर। ये मंदिर है। मंदिर है तो? जो भी हो, तुम यहाँ नहीं बैठ सकते। इस जगह पर तुम्हारा नाम लिखा है क्या? अरे देखो कितनी बदतमीजी से बात कर रहा है। एक तो हमारे मंदिर में आया है और हम ही को सुना रहा है। कौन गांव से आए हो भाई? देख, अगर दर्शन ही करने हैं तो 1 घंटे बाद आ, पर यहाँ मत बैठ। समझा कर। अरे गांव वाले आते होंगे, ये हमारी कमाई का समय है ना। तो तो तू ठहरा लंगड़ा। भक्तों का जी तुझ पर डोलेगा। हम लाचार क्या हवा निकलेंगे? क्यों, तुम सब अनोखे हो क्या? भाई, हुलिये से तो तू भिखारी लगता है और हम ठहरे मलंग। हमारी किताब में तो भिखारी भिखारी होता है। भाई, तेरी किताब से हमें क्या लेना देना? तू चाहे जितनी किताब लिख ले, जिससे भक्त, भिक्षु और भिखारी के अंतर और समानता का फर्क ही ना पता हो, ऐसी किताब का क्या मोल? अरे भैया, हमारे पेट पे क्यों लात मार रहे हो? हैं? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जब बोल रहे हैं यहाँ मत बैठ तो सुन ले। चल, अब चुपचाप यहाँ से चलता बन। क्या तुझे तेरे मंदिर से निकाल दिया? पैसे मिलने बंद हो गए होंगे। देख, ये हमारा गांव, हम यहाँ सालों से हैं। तू जहां से आया वहीं लौट जा। यहाँ तेरी दाल नहीं गलेगी। तुम्हें क्या लगता है हम किसी गांव से आए हैं? नहीं, तू तो स्वर्ग लोक से पधारा है। अरे हम शहर से आए हैं। इस मंदिर के बारे में मैंने बहुत सुना था, इसलिए इसे देखने चला आया। मुझे क्या पता था कि तुम जैसे महापुरुषों के भी दर्शन हो जाएंगे। देख लिया, दर्शन हो गए। अब चल। अरे आप लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हो? ये छोटा सा गांव, छोटा सा मंदिर, तुम लोगों को यहाँ मिलता ही क्या होगा? कुछ मुट्ठी भर अनाज। इसीलिए तुम लोगों का ये हाल है। अरे आप लोग जो यहाँ साल भर में कमाते हो, हम वहाँ 4 दिन में कमा लेते हैं। शहर कभी देखा है आप लोगों ने? वहाँ ऐसे ऐसे भिखारी हैं जिनकी खुद की गाड़ी है। अपनी गाड़ी में बैठकर आते हैं और शाम ढलते ही गाड़ी में बैठकर अपने घर चले जाते हैं। उनके खुद के पक्के मकान हैं, तुम जैसे नहीं है वो। अरे हमारे खुद के 2 पक्के मकान हैं। एक में हम रहते हैं और दूसरे को हमने किराए पर उठा रखा है। विश्वास नहीं होता ना? हमारे यहाँ काले धंधे वालों का दिल भगवान में खूब रमता है। भीख में काला पैसा खूब बरसता है। ये अठन्नी चवन्नी हमारे यहाँ के मंगता दानी के मुंह पर दे मारते हैं। 10-5 पत्ते के नीचे तो हम भीख ही नहीं लेते। क्या मिलता है आप लोगों को यहाँ पर? असली सुख तो वहाँ है। पूरी हलवा के पैकेट रोज कोई ना कोई बांटता ही रहता है। ना होए तो बगल के ढाबे या होटल में ले जाकर जिमा देता है। जीमने की इच्छा ना हो तो अपनी पर्ची कटवा लो, जब जी करे जिम लो। जिमना ना हो तो अपनी पर्ची नकद कर लो। कमीशन जरूर कटेगा, कटता रहे। किस्मत वाले हो भाई। जब इतना पैसा है तो यहाँ क्यों आए हो? महाराज, हम तो मनमौजी हैं। जब शहर से मन भर जाता है तो ऐसे ही किसी गांव के मंदिर में चले आते हैं। बहुत शांति मिलती है और कभी कभी आप जैसे महारथियों के दर्शन भी हो जाते हैं। बड़ा सुकून मिलता है आप जैसों से मिलके। लेकिन पैसा तो शहर में ही है, और किस्मत तो आप लोगों की भी खुल सकती है।
अगर आप सब शहर जाकर हमारे साथ भीख मांगो, पैसा ही पैसा होगा। यहाँ मुट्ठी भर अनाज में रखा ही क्या है। शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में, जल में, थल में और गगन में, अंतरिक्ष में, अग्नि पवन में, औषधि वनस्पति वन उपवन में, सकल विश्व में, अवचेतन में। शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में। हाँ ठीक है भाई, मान लेते हैं शांति और पैसा एक साथ नहीं रहते, लेकिन शांति आपको 2 वक्त की रोटी और रहने के लिए छत तो नहीं देती। अच्छा, तुम लोग ऐसा क्यों नहीं करते, कुछ समय के लिए शहर घुमाओ, कुछ पैसा भी कमा लोगे और मन लग गया तो बढ़िया। और जो भी तुम लोग कमाओगे उससे गांव में छोटी मोटी ज़मीन खरीद लेना, जिंदगी संवर जाएगी आप लोगों की। भाई हम तो मुट्ठी भर अनाज से ही खुश हैं, पैसे का खेल किसी को नहीं छोड़ता। सच कहते हो भाई, ये पैसा, जमीन, जायदाद हम जैसे लोगों के लिए नहीं। भाई, दान तो हम यहाँ भी मांगते हैं और वहां भी मांगेंगे। पैसा होगा तो बुढ़ापा अच्छा कट जाएगा। देखो, मकान, जमीन, ये सब तो मुझे भी नहीं चाहिए, लेकिन आज हाथ पैर चल रहे हैं, कल का किसे पता। आ जाएंगे, कुछ कमाएंगे। और दुर्गा, तुम तो आज भी आवां सुलगाने का सपना देखते हो। हाँ हाँ, लेकिन शहर किसने देखा है, ये अभी अभी आया है, सपने दिखा रहा है। हमने तो सपने टूटते हुए देखे हैं। अब इसमें नुकसान ही क्या है, मन नहीं लगेगा तो वापस आ जाएंगे। और वैसे भी कटाई हो चुकी है, 3-4 महीने बाद तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अच्छा, ऐसा करते हैं कि कुछ दिनों के लिए वहां हो आते हैं और गूंगे को यहाँ रखवाली के लिए छोड़ देते हैं। अच्छा चल, तुझे भी ले चलते हैं। ऐसे भी यहाँ कौन आता है, 10 साल में तो सिर्फ ये लंगड़ा ही आया। शहर में रहने खाने का ठिकाना नहीं, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। अरे उसकी चिंता तुम लोग क्यों करते हो, बताया तो था कि मेरे खुद के 2 मकान हैं और सरकार ने वहाँ जगह जगह पर रैन बसेरे बना रखे हैं। मुफ्त में रहना, मुफ्त में खाना। पैसे बचाओ और अपने बुढ़ापे का सोचो। यहाँ मुट्ठी भर अनाज मांगते मांगते आप लोगों की पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। पर शहर जाने का खर्चा। जाने का क्या खर्चा है, सिर्फ बस का टिकट। 3 घंटे में तुम लोग दिल्ली में होगे। इतना पैसा तो होगा तुम्हारे पास। कहाँ है? अरे भाई, कुछ तो होगा, इतने बुरे हाल में हो गया। बस यही है। और तुम्हारे पास? मेरे पास भी यही है, ये लोटा, ये चंद रुपए और मुट्ठी भर अनाज। इससे शहर पहुंच जाएंगे। इससे तो बस की टिकट भी नहीं आएगी। यही है जो है। मेरे पास भी यही है। इसके अलावा ये तांबे का लोटा, ये नारियल और ये फल। और ये अंगूठी नकली है। और तेरे पास क्या है? अरे इसको छोड़ो, इसका खर्चा हम सब उठा लेंगे। अच्छा ठीक है, लाओ दो। कुछ मैं अपनी जेब से लगा देता हूँ, शहर में वसूल कर लूँगा। दे दोगे ना? भाई, झोली भर कमाएंगे तो मुट्ठी भर देने में कौन सी आफत आ जाएगी। चलो तो मैं चलता हूँ, तुम लोगों का इंतज़ाम जो करना है। तुम सब सूरज डूबने से पहले मंदिर के पास वाले बस स्टैंड पर पहुँच जाना। शाम की पहली बस से ही शहर के लिए निकल पड़ेंगे। मुझे ज़्यादा इंतज़ार मत कराना, ठीक है? ठीक है ना? चलो शाम को मिलते हैं।
विनते सुनो हे नंदलाल विनते सुनो हे नंदलाल कब से खड़े ब्रज के गोपाल विनते सुनो पदन धन विनते सुनो हे नंदलाल विनते सुनो हे नंदलाल